नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस की सेकंड पेपर की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सभी परीक्षाएं जो आयोजित हो रही हैं, लेखपाल की परीक्षा जो आयोजित हो रही है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो हो रही है, आदि परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका एक वीडियो बन गया है, दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव को रस सामग्री, ये सब रस सामग्रियां हैं। रस के 4 अंग कहे गए हैं यहां। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस से क्या अभिप्राय? यह नवरस है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नवरस से है। ये नवरस इस प्रकार के हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। अगला प्रश्न है, रसौ वै सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में यह उल्लेख हुआ है। रस से संबंधित कथन का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद के ग्रंथ में हुआ है। रसो वै सह। आगे देखिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अदृसन्निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था? यह भरत मुनि जी ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया है भरत मुनि ने। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इसका क्या का कथन है? किसका कथन है? या भरत जी का कथन है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 रस हैं। कितने रस हैं? 8 रस हैं। 8 रस हैं। चलिए, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? यह भरत मुनि ने मानी है। 8 रस हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो भयानक रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। कौन थे? भरत मुनि थे। अगला प्रश्न, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव से है। इसका उत्तर संचारी भाव से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच सात्विक अनुभव है। कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। वैपथु कैसा अनुभव है? यह वैपथु सात्विक अनुभव है। कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभव। अगला है, आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, एक कायिक अनुभाव, दूसरा सात्विक अनुभाव। कितने भेद होते हैं? कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यो ज्यो पटु झटपटी हठती हंसती नचावती नैन त्यों तो निपट उदारहूं फगुआ देत वनय नैन। कौन सा अनुभाव है इसमें? इसमें कायिक अनुभाव का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को 34वां संचारी भाव कहा है आचार्य देव ने। छल को किसको कहा है? छल को। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव है। रसों के 33 संचारी भाव माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अपस्मार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार अपस्मार है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, शांत का स्थायी भाव है
निर्वेद, और वीर का स्थायी भाव उत्साह है। तो यह मिलान हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न, ये देखिए मिलान हो गया। वहीं अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, करुण का स्थायी भाव शोक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? रति एक स्थायी भाव है, शोक स्थायी भाव, उत्साह स्थायी भाव है, और भय स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो हास्य स्थायी भाव है, जुगुप्सा स्थायी भाव, निर्वेद स्थायी भाव, और विषाद नहीं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। शांत रस का स्थायी भाव या निर्वेद है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? उत्साह। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ध्यान दीजिएगा। वीरों का कैसा होगा बसंत, किस रस की सृष्टि हुई है? इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस रस का स्थायी संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, या वीर रस का है? वीर रस का स्थायी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है, या परिपक्व होकर उत्साह बनाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक, करुण रस का स्थायी भाव है। इस प्रकार विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किस रस का स्थायी भाव? जुगुप्सा है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा किस रस का? विभत्स रस का है। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। क्या है? विस्मय। जुगुप्सा स्थायी भाव है। इस प्रकार क्रोध तथा निर्वेद, क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? यह अद्भुत रस का स्थायी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ध्यान दीजिएगा, निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। वहीं 46वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। इस पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्णन है। यहाँ राम आलंबन, सीता आश्रय, कंकन नाग के परछाई देखना उद्दीपन है, राम की परछाई को देखना आदि अनुभव है, स्तंभ हर्ष आदि हैं, संचारी भाव स्थायी भाव हैं। आदि संचारी भाव स्थायी भाव रति है, जो इन सब से पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस का परिपाक करता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। जहां नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संधि वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इनके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। चलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। चलिए आगे आते हैं। विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? तो 10 दशाएं हैं। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव, देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? या श्रृंगार रस का है।
श्रृंगार रस का उद्दीपन, विभाव, बादल की छटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। आलंबन हर्ष है, लज्जा है, उत्सुकता आदि, यह सब संचारी भाव हैं। तो अगला है प्रश्न, फाड़ी नखन सो आंतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखई पे हरसई प्रेतगन नारी। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा स्थायी भाव है, जुगुप्सा। तो उपयुक्त पंक्ति में विभत्स रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात घृणा है। जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा या जुगुप्सा मन में उत्पन्न होती है, वहां विभत्स रस होता है। 54वां क्वेश्चन है, विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, मना बिनु महाबिनु नारी दुखारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है। उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंद के तपस्वी वासी नारी के बिना काफी दुखी हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसाना, लालाजी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। जहां कहीं विचित्र स्थितियां या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती हो, वहां हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव हास है। अगला है, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोकौ मेरु मुलक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है, नहीं सॉरी रौद्र रस है, रौद्र रस। ध्यान दीजिएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि जिसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं, जैसे आंख खोल लाल होना, दांत पीसना, होंठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस के अनुभव होते हैं। इस पंक्ति में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इसमें कौन सा रस है? इसमें अद्भुत रस है। उपयुक्त पंक्ति में अद्भुत रस है। जहां सुनी और अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो जाए, वहां अद्भुत रस होता है, जिसका स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए कहिए, देखत तव रचना विचित्र अतीत समुझी, मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। जहां किसी असाधारण अपूर्व अलौकिक वस्तु, जीव आदि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार के सुखद कौतूहल, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहां अद्भुत रस होता है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास के विनय पत्रिका से उद्धृत हैं, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है कि इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसत्ती, आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में शांत रस है। मन में संयम, शांति, वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। चलिए आगे चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है विशेषण विशेष का। यह चैप्टर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उसमें यह बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न रहते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? काली शब्द एक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, अर्थात यह विशेषण के पहले आता है। यहां दूसरा प्रश्न है, सही युग्म को पहचानना है हमें। तो सही युग्म है दुबला पतला, क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है। सी, दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है। यह दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। विकल्प एक में टोपी के साथ काली विशेषण तथा विकल्प बी में पत्ते के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण क्या है? तो पांचवा एक विशेषण है। पांचवें शब्द में क्रमवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह क्रमवाचक विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण क्या है? चारों समुदायवाचक विशेषण हैं, चारों में समुदायवाचक विशेषण है। इस समूहवाचक, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं, गणनावाचक विशेषण जैसे 1 2 3, क्रमवाचक विशेषण पहला दूसरा तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण दूना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक विशेषण दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक हरेक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो यह क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? दूसरा कर्मवाचक विशेषण है। उत्साह शब्द विशेषण है, शब्द का विशेषण क्या है? उत्साहित। तो उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित है। निम्नलिखित वाक्य में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सी में नहीं किया गया है, बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो विष से विषैला विशेषण बन गया, आदि से आदिम विशेषण बन गया, पिता से पैतृक विशेषण बन गया, ये तीनों तो सही हैं, जबकि प्रांत से प्रांतिक विशेषण यह गलत है। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है, डी आंसर सही है। कम आमदनी यह परिमाण बोधक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतोल का बोध होता है वे परिणाम बोधक विशेषण कहलाते हैं। इनके दो भेद हैं, निश्चय परिणाम बोधक, अनिश्चय परिणाम बोधक। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, बताइए। आर्थिक एक विशेषण है, आर्थिक शब्द विशेषण है, वहीं शैशव माधुर्य और बचपन संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत होते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय स्थान कारण उद्देश्य फल अवस्था मात्रा आदि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो बी आंसर है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करता है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। तो सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है, तो हमें विशेष का चयन करना है। इसमें सागर विशेष्य है, सागर विशेष्य है, अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषता बताने के बाद वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? तो सौतेला विशेषण है। वर्तनी वाले शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है वर्तनी। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो वाल्मीकि, ध्यान से देखिए शब्द को, वाल्मीकि यह शब्द शुद्ध है जबकि और शब्द सब गलत हैं। अब इनमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो कृशांगी, कृशांगी यह शुद्ध शब्द है। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से आप इसको निहार लीजिए, आंखों से देख लीजिए। कृशांगी यह शुद्ध शब्द है जबकि ये सब कृशांगी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध, एक अशुद्ध है और सब शुद्ध होंगे। ज्योत्सना शुद्ध है, अहोरात्र शुद्ध है, मिष्टान्न शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से भास्कर अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है भास्कर। सांप वाला आधा सा होगा भास्कर में। ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न
मिष्टान्न की वर्तनी शुद्ध है। ध्यान से मिष्ठान को ध्यान दीजिएगा, मिष्ठान ठा लगाते हैं लोग, जबकि मिष्टान्न होगा। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से एक की अशुद्ध है और सब शुद्ध है। जैसे आद्र शुद्ध है, प्रवज्या शुद्ध है, अहल्या शुद्ध है, द्वारिका गलत है, द्वारका होगा। ये देखिए इसकी शुद्ध वर्तनी द्वारिका का द्वारका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध का चयन करना है। उज्ज्वल शुद्ध है, श्रृंगार शुद्ध है, अध्यात्म शुद्ध है, ज्योत्सना गलत है। ज्योत्सना क्या शुद्ध वर्तनी, ये आधा ता आधा सा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को हमको छांटना है। तो संशय हमें कैसे लिखना पड़ता है, ये देखिए संशय ऐसे लिखा जाएगा, यह शुद्ध है। अब इसमें से हमें शुद्ध शब्द छांटना है। दृश्य कैसे लिखा जाता है, ये देखिए ये ऐसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। वहीं इसमें से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है औद्योगिक, बी आंसर सही है। अब 9वां देखिए, निम्नलिखित में शब्द में से 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करना है। 36, डी आंसर सही है। देखिए 36, वहीं 4 वर्तनी दी गई, इसमें सही का चयन करना है। अनुग्रहित, ये देखिए सी ऑप्शन, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या है, हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप होगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है, तो अहेतुकी का शुद्ध रूप अहेतुकी है। हा में अ की मात्रा है, अहेतुकी, ध्यान दीजिएगा, अहेतुकी। वहीं अगला है प्रश्न, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ऊपरी लिखित शब्द सही है, बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित कोश, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, देखिए इसमें कौन सा शब्द आएगा, कौन कौन से शब्द है, अंकन, अंकट, अर्क और अंकन। अंकन शब्द आएगा सबसे पहले। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का इसमें चयन करना है। प्रागैतिहासिक, बी ऑप्शन सही है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको याद हो जाएगा आपको देखने मात्र से। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता है, यह गलत है। यह मिष्ठान्न गलत है, जबकि इसका सही शब्द है मिष्टान्न। 66 अंक के केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण कितने होते हैं। 66 का मानक उच्चारण क्या है, 66 है। 66 पढ़ते हैं लोग, 66 होता है, अभी मैंने भी पढ़ा। चलिए निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, तो आंकट या शुद्ध वर्तनी है। आंकट। निम्नलिखित में वर्तनी अशुद्ध है, इसे चयन करना है। तो इसमें भास्कर अशुद्ध है, इसमें सांप वाला आधा सा होगा, भास्कर भी, यह अशुद्ध है और सब शुद्ध है। पदर्थित शुद्ध है, एकतारा शुद्ध है, अहोरात्र शुद्ध है। ठीक है, इसमें से गलत वर्तनी का चयन करना है। तो ज्योत्सना सही है, अनुग्रहित सही है, अहर्निश सही है, आधीन गलत है, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी है अधीन होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। आभ्यांतरिक सही है, निरोग सही है, अत्यधिक सही है, अत्याधिक सही है, निरपराधी गलत है, निरपराधिनी गलत है, निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निरपराधिनी ये सही है, अत्याधिक ये देखिए गलत है, अत्याधिक लिखा है, अत्यधिक होगा। निरोग की जगह ये बड़े ई की मात्रा नी में लगेगी, निरोग गलत है। वही अभ्यांतरिक, यह भी गलत है, अभ्यांतर होगा, अभ्यांतरिक है, आभ्यांतरिक।
इसमें डी आंसर सही है, क्योंकि शुद्ध है। निम्नलिखित में से दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो परिपार्श्विक यह शब्द शुद्ध है। परिपार्श्विक, ध्यान से देख लीजिए, परिपार्श्विक शब्द शुद्ध है। कौन सा वर्तनी शुद्ध है? रचयिता, यह वर्तनी शुद्ध है। रचयिता, रचयिता। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। कुमुदिनी, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, कुमुदिनी यह शुद्ध वर्तनी है। अलौकिक शब्द का शुद्ध रूप क्या है? अलौकिक है। अलौकिक गलत है, अलौकिक होता है, ध्यान देख लीजिएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? अधिशासी, अधिशासी अभियंता नाम सुना होगा, अधिशासी यह शब्द शुद्ध है। ए वाला ऑप्शन देखिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? जिजीविषा, छोटी की मात्रा पहले जा में, फिर बड़ी की मात्रा जा में, फिर विषा हो गया, जिजीविषा। बहुत बार पूछा जाता है। अशुद्ध का चयन करना है। इसमें स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया। नीचे दिए 4 विकल्प में से शुद्ध रूप चुनिए। तो सी निर्लिप्त, शुद्ध रूप क्या है? निर्लिप्त है। ये इन चारों में निर्लिप्त, ये वाला निर्लिप्त सही है, सी वाला ऑप्शन। अब इसमें कौन सा शुद्ध है? इच्छाद्रम, इच्छाद्रम शुद्ध वर्तनी है, से सब अशुद्ध है। इच्छाद्रम, सी वाला ऑप्शन। और इसमें देखते हैं द्विरुक्ति, द्विरुक्ति ए ऑप्शन देखिए, यह शुद्ध है। इसमें देखते हैं विस्मृति, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन आपका शुद्ध है। वहीं जगत प्राण, जगत प्राण शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं, सी वाला ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें भी हमें चयन करना है। ज्योत्सना, ए ऑप्शन सही है। क्या है? ज्योत्सना। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? हमें ये देखिए, ज्योत्सना वही शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी 35 नंबर का देखिए क्वेश्चन बी, सादृश्य, सदृश्य, सदृश्य वर्तनी शुद्ध है, जिसका अर्थ समान होता है। सदृश्य, सदृश्य। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उच्च खल, उच्च उच्छृंखल वर्तनी शुद्ध है, डी ऑप्शन। ध्यान से सुनिएगा। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? प्रदर्शनी, बी ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए, बी सही है, प्रदर्शनी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ व्यय शब्द पुल्लिंग है। अन्य शब्द जैसे आय, नहर और लहर, यह सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? दही पुल्लिंग शब्द है। लोग दही को स्त्रीलिंग मानते हैं, जबकि दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, रोटी, टोपी आदि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। दही एक पुल्लिंग शब्द है, अभी हमने इसकी व्याख्या कर ली है। वहीं चाय स्त्रीलिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है, शिकंजी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात हमें यहाँ इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो नकल शब्द स्त्रीलिंग है, जो कि पुल्लिंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूची पत्र यह पुल्लिंग शब्द है, जबकि किताब स्त्रीलिंग है। संसद स्त्रीलिंग शब्द है। गंगा स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं 17वां अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, टकसाल। क्योंकि घर पुल्लिंग शब्द है, दाग पुल्लिंग शब्द है, खीरा पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत संज्ञा अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग हमें चयन करना है। पहिया पुल्लिंग है, जबकि नदी स्त्रीलिंग, उदासी स्त्रीलिंग, टोपी स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञा अर्थात स्त्रीलिंग। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो
तो ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। हंस पुल्लिंग है, पंडित पुल्लिंग, आचार्य पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द? संध्या। जबकि धुआं, भत्ता और धावा यह पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो नकेल स्त्रीलिंग शब्द है। हाथी, पानी, मोती यह पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पुल्लिंग का चयन करना है अर्थात। तो झुरमुट यह पुल्लिंग शब्द है। अंत्येष्टि स्त्रीलिंग शब्द है। निराशा स्त्रीलिंग है। इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। उत्साह पुल्लिंग है। चक्रव्यूह पुल्लिंग है। संकल्प पुल्लिंग है। चलिए निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, 24वां है। तो डोर ये स्त्रीलिंग शब्द है, डोर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं अर्थात पुल्लिंग का हमें चयन करना है। इसमें दिन पुल्लिंग है, सांझ स्त्रीलिंग है, सुबह स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है। अब फिर इसे अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात हमें इसमें भी पुल्लिंग का चयन करना है। तो पानी पुल्लिंग शब्द है। कहानी स्त्रीलिंग है। मानी स्त्रीलिंग है। रानी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग शब्द है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी पुल्लिंग शब्द है, अभी हमने ऊपर देखा। रोटी स्त्रीलिंग है। पूड़ी स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे आते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कवि का कवित्री हो गया। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो सुलोचन का सुलोचना। सुलोचन सुलोचना सुलोचन पुल्लिंग है। सुलोचना स्त्रीलिंग है। वहीं उसी प्रकार से सम्राट का साम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, गोप का गोपी, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका है, इंपॉर्टेंट है। ऋषिका। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? तो मकड़ी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। कुछ प्राणी स्त्री रूप में पाए जाते हैं जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहा कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इससे पहले हमें नर लगाना पड़ेगा, जैसे नर मक्खी, नर मछली। ठीक है। अगला प्रश्न है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्प में सही शब्द चयन किए। युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? अर्थात युवती होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल जन्मजात स्त्रीलिंग है, तो इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन करना होगा तो नर कोयल लिखना पड़ेगा। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय आगे नर या मादा जोड़ा जाता है, जैसे नर कौआ, मादा कौआ, नर कोयल, मादा कोयल। चलिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। क्या आधार है? ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात उनके साथ प्रयुक्त होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय में कठिनाई आती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा। कुछ सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे नदियां, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त की क्रिया के साथ उसके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, बहना क्रिया, इसमें यमुना का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया,
यहाँ अच्छी विशेषण के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है कि गुड़िया स्त्रीलिंग है। अव्यय शब्द लिंग निर्धारण में लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं, अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो भूतकालिक रूप में नहीं होता। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मणी प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। चलिए पर्यायवाची चैप्टर पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द है। शाखा मृग अर्थात बानर। शाखा मृग का पर्यायवाची शाखाम्रज, कपि, मरकट, कपीस, हरि, कीस इत्यादि वानर के पर्यायवाची है। ये सब वानर के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी पर्यायवाची है किसका? क्षण प्रभा का। सौदामिनी पर्यायवाची चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि होता है। चलिए आगे आइए। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, तो अज्ञ का पर्यायवाची मूर्ख है, अनभिज्ञ है, मूढ़ है, जबकि विज्ञ नहीं है। अधोलिखित में से घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची अयन है। घर के अन्य पर्यायवाची गृह है, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि। यह सब घर के पर्यायवाची हैं। इसमें तलवार का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें चयन करना है। तो तलवार का पर्यायवाची खड़ग भी है, करगल भी है, असी भी है, कुठार नहीं है। कुठार नहीं है। असी, करगल और खड़ग तलवार के पर्यायवाची हैं। तलवार के पर्यायवाची असी, करगल, करवाल, शमशीर ये सब हैं। गंगा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, जबकि अवतरणी नहीं है। इसके अन्य पर्यायवाची त्रिपथगा भी कहा गया है, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, जाह्नवी, मंदाकिनी, सुरसरी, भागीरथी ये सब गंगा के पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो इंद्र के पर्यायवाची सुरपति इंद्र को कहा गया है, शक्र कहा गया है, पर्वतारी कहा गया है। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलश का पर्यायवाची है। तो कलश का पर्यायवाची कुंभ माने घड़ा है। घट, घड़ा, गगरा यह सब कलश के पर्यायवाची हैं। पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक यह सब जल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? जल के। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, कौन सा गलत है? तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती है, शारदा है, वागीश्वरी कहा गया है, भामा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भामा नहीं है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची जैसे वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता, निधात्रा, जबकि भामा स्त्री का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पर्यायवाची जान लेते हैं, पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, छोरोद, श्री आदि ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची है। पार्वती के पर्यायवाची गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अंबा यह सब पार्वती जी के पर्यायवाची है। सीता जी के पर्यायवाची वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनकसुधा यह सब सीता जी के पर्यायवाची हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? कौमुदी। चंद्रिका का पर्यायवाची चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया यह सब चंद्रिका के पर्यायवाची हैं। वैश्या के चार पर्यायवाची दिए गए हैं, कौन सा नहीं है? तो गणिका को वैश्या कहा गया है, और वारांगना भी वैश्या है, रंडी वैश्या है, कुल्टा नहीं है। वैश्या की पर्यायवाची जैसे गणिका, वारांगना, रंडी, मंगलमुखी, रामजनी, सदा सुतगिन, पतुरिया ये सब है, जबकि कुल्टा, स्वेरणी, पुंसचली, छिनाल इत्यादि
व्यभिचारिणी के पर्यायवाची हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विबुध शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द है। जैसे आदित्य, अमर्त्य, गीर्वाण, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्झर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ नौका है। तो तरणी का अर्थ नौका है। नौका का पर्यायवाची नाव, तरी, तरणी, तरिणी, तरणी हैं। चलिए, मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो मोर का पर्यायवाची कलापी है। क्या है? कलापी। इसके मोर के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मयूर, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शिव, सुतवाहन, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। वहीं विद्युत का पर्यायवाची देख लेते हैं। चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, यह सब बिजली के पर्यायवाची हैं। बाण का पर्यायवाची शब्द ईसु, सर, नाराज, सिलिमुख, असुग आदि हैं। विद्वान का पर्यायवाची सुधि, कोविद, बुध, धीर, मनीषी इत्यादि, यह सब बुद्धिमान के पर्यायवाची हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? 16वां। तो कातार त्रुटिपूर्ण है। बसंत के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। बसंत के पर्यायवाची ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ऋतुराज, बहार, यह सब बसंत के पर्यायवाची है। जबकि कांतार जो अभी दिया गया है, जो नहीं है इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन है वन का पर्यायवाची है। कांतार किसका पर्यायवाची है? वन का। स्थिर शब्द का पर्यायवाची अडिग है। ठीक है, अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर, यह सब इस उसके पर्यायवाची है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है क्या है? जीव का पर्यायवाची है। प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि, यह सब देहधारी के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का पर्यायवाची है प्रतारक। ठग का अन्य पर्यायवाची वंचक हैं, अड़ीमार है, प्रवंचक है, जालसाज हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सिखी का पर्यायवाची क्या है? मोर, मयूर, वही, सारंग, केकी है। तो मयूर सिखी का पर्यायवाची है, जिसके अन्य पर्यायवाची मैंने अभी बताए हैं। मिलिंद का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर। भ्रमर का अन्य पर्यायवाची भौरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप, यह सब मिलिंद के पर्यायवाची हैं। धूसर का पर्यायवाची क्या है इनमें से? तो गर्धब। खर, गर्धब, सब, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, धूसर इत्यादि गधा के पर्यायवाची हैं। तो धूसर किसका पर्यायवाची? गर्धब का पर्यायवाची। गर्धब मतलब गधा। अद्री शब्द का अर्थ है पर्वत। अद्री शब्द का क्या अर्थ है? पर्वत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अद्री का पर्यायवाची पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ इतराज है, अर्थात आपत्ति। ऐतराज का अर्थ आपत्ति है। आफत, संकट, विपत्ति एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। बाण का पर्याय क्या है? आशुग। बाण का पर्यायवाची शब्द है आशुग है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तीर है, सर है, विसिक है, आशुग है, सिलिमुख है, ईसु है, नाराज है, यह सब बाण के पर्यायवाची हैं। वहीं है घोड़े का पर्यायवाची है। अची किरण का पर्यायवाची है। उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद कमल का पर्यायवाची है, सरसिज कमल का पर्यायवाची है, सतदल कमल का पर्यायवाची है, जबकि अमी नहीं है। ये अमी पर्यायवाची अमृत का है। कमल के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, सतदल, सरसिज, अब, पदम, कंज, अंबुज, नलिन, ताम्रस, बारिज, राजीव, पुंडरिक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनत इत्यादि, यह सब कमल के पर्यायवाची, जबकि पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है?
बी जलद का मत का पर्यायवाची नहीं है। सरोज है, पंकज है, जलजात है। राजीव शब्द का पर्यायवाची है ताम्रस। राजीव का पर्यायवाची ताम्रस है। रसाल आम का तथा कुमुद चांदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व घोड़े का पर्यायवाची, घोटक घोड़े का पर्यायवाची, सैंधव घोड़े का पर्याय, यातुधान नहीं है। घोड़े के अन्य पर्यायवाची अश्व, वाजी, है, घोटक, सैंधव, तुरग, तुरंग आदि घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि यातुधान, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, राक्षस के पर्यायवाची हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तुरंग शब्द वाजी का पर्यायवाची है, अर्थात घोड़े का। अश्व का पर्यायवाची घोटक है। वाजी का पर्यायवाची किसका है? अश्व का पर्यायवाची है। वाजी किसका पर्यायवाची? अश्व का है। अन्य पर्यायवाची फिर से देख लीजिए, है, बाजी, तुरंग, रविसुत, घोड़ा, घोटक। वहीं किंकर दास का पर्यायवाची। किंकर किसका पर्यायवाची है? किंकर दास का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से किसी सर्वाधिक उत्तम युग्म को चुनना है जो दिए गए में का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा होगा? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची व्योम और आकाश होगा। अंतरिक्ष के अन्य पर्यायवाची व्योम, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अभ्र, आसमान, शून्य, ये सब अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। अंबुज का पर्यायवाची इन जोड़ों में से कौन होगा? इन चारों में से तो कमल, अंबुज कमल का पर्यायवाची है, शंख का पर्यायवाची है। चलिए, खल, खल का पर्यायवाची इनमें से हमें चयन करना है। तो नीच माने खल, दुर्जन माने खल। तो खल का पर्यायवाची नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी इत्यादि होता है। तृण का पर्यायवाची हमें इन चारों में से चयन करना है। तो इसका आंसर होगा तृण माने तिनका और घास, या सब तृण के पर्यायवाची हैं। अगला, क्षुद्र का पर्यायवाची हमें इन चारों में से चयन करना है। तो नीच और अधम या क्षुद्र का पर्यायवाची है। घटिया भी बोल सकते हैं, ओछा भी बोल सकते हैं। उग्र का पर्यायवाची हमें चयन करना है। प्रचंड, क्रोधी, उग्र का पर्यायवाची जिसको भयानक भी कहते हैं। क्रूर, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज इत्यादि यह सब है। बटोही का पर्यायवाची हमें देखना है। तो बटोही का पर्यायवाची है पथिक, राहगीर, यह सब बटोही के पर्यायवाची। वहीं मुसाफिर, यात्री, पंथी इत्यादि यह सब बटोही के पर्यायवाची हैं। विरध का पर्यायवाची हमें इनमें से चयन करना है। तो विरध का पर्यायवाची यश और ख्याति है। विरध का पर्यायवाची ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश यह सब है। यातुधान का पर्यायवाची हमें देखना है। यातुधान का पर्यायवाची राक्षस, निशाचर, यह सब यातुधान के पर्यायवाची हैं, जिसमें धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर इत्यादि यातुधान के पर्यायवाची हैं। विभु का पर्यायवाची इनमें से हमें चयन करना है। तो सर्वव्यापक है विभु, नित्य है विभु, इसका पर्यायवाची है। अनंत है, अजन्मा है, नित्य है, सर्वव्यापी, यह सब विभु के पर्यायवाची। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जलज, यह कमल का पर्यायवाची हो गया। जलज, जलद बादल हो गया, जलद ही समुद्र हो गया, सीधी सी बात। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का इनमें से सभी द्विज शब्द के अर्थ हैं, जैसे दांत द्विज, ब्राह्मण माने द्विज, पक्षी माने द्विज। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है द्विज। पक्षी का पर्यायवाची द्विज है, बिहग है, बिहंग है, खग है, पतंग है, शकुंत है, चिड़िया है, यह सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में हंस का पर्यायवाची क्या है? मराल है। क्या है? मराल।